पीस का जो लॉन्गेस्ट रनिंग आर्क था, मतलब वानो आर्क, वो फाइनली कंक्लूड हो चुका है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं वानो कंट्री के बारे में मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वानो कंट्री में क्या क्या चीज अच्छा था और वानो कंट्री का जो रिव्यू है, जो फुल प्रूफ रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। तो देखो, वानो से पहले जो वन पीस पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था वो था होल केक आइलैंड आर्क। वो आर्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन 2019 में जब वानो शुरू हुआ तब हम लोगों को वन पीस एज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया गया, क्योंकि वहां पे हम लोगों को जो एनिमेशन है वो चेंज होता हुआ दिखाया गया। और वो जो फर्स्ट वाला एपिसोड था, आप लोगों को जरूर याद होगा, जब वानो कंट्री में लूफी घुस रहा था, वो फर्स्ट वाला एपिसोड शायद वो 895 एपिसोड था। उस एपिसोड में हम लोगों को वानो से इंट्रोड्यूस करवाया गया और जहां पे हम लोगों को फर्स्ट लुक मिले, मतलब हमारे स्ट्रॉ हैट क्रू के एज अ सामुराई में। और वो फर्स्ट एपिसोड का एनिमेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था और उससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते थे कि वानो कंट्री में वन पीस वाले, मतलब तोई वाले क्या क्या करने वाले हैं। और देखो, जब मैंने वन पीस शुरू नहीं किया था तो मैंने जो फर्स्ट वन पीस का वीडियो देखा था वो था लूफी वर्सेस काइडो का फाइट। वो जो फर्स्ट वाला फाइट था लूफी वर्सेस काइडो का, जहां पे हम लोगों को पहले लग रहा था कि लूफी ने बहुत पेला है काइडो को, लेकिन बाद में पूरा उल्टा हो गया। काइडो ने एक थंडर बागुया से लूफी को वहां पर ढेर करवा दिया। तो वो वाला फाइट में जो मैंने पहले वन पीस कंटेंट है वो मैंने देखा था, उसके बाद मैंने वन पीस शुरू किया था। तो वानो कंट्री आर्क में जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, मैं तो मतलब गिन नहीं सकता कितने मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो पहला जो मेरे को सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट देखने को मिला था वो था तामा और एस का बैक स्टोरी। तो पहले हम लोगों को वो बैक स्टोरी दिखाया गया कि हम लोगों को पता चला कि वहां पे एस जो है, हमारा लॉर्ड एस, जो किसी से नहीं डरता था, वो किसी से भी लड़ लेता था, वहां पे वानो पे आया था, काइडो को मारने आया था, लेकिन वहां पे वो एक बहन बना के गया जिसका नाम है तामा। और उसके बाद वो बहन जाके फ्यूचर में लूफी से भी मिली और लूफी का भी वो बहन बन गई। तो वहां पे वो वाला सीन जो दिखाया गया था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों को एक फाइट दिखाया गया था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं। वो वाला जो फाइट था जहां पे लूफी ने तामा को बचाया था उन सब लोगों से, मुझे उस बंदे का नाम तो एक ठीक से याद नहीं है, उसका शायद पेट में ऐसा कुछ था, कुछ शेर की तरह ऐसा कुछ था, वो पंजा मारचा मारता था। वहां पे हम लोगों को दिखाया गया था लूफी का रेड हॉग वाला सीन। वो एनिमेशन बहुत क्रेजी एनिमेशन था, तो वो वाला सीन तो एक बहुत ही मेमोरेबल सीन था। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल, मतलब शॉकिंग सीन था वो था, क्योंकि तब मैंने मांगा पढ़ा नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैं वो एपिसोड पहली बार देख रहा था कि काइडो ने पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू को एनहाइलेट कर दिया और आकाज़ाया 9 के मेंबर्स को भी एनहाइलेट कर दिया, वो वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। क्योंकि वहां पे मुझको एक टाइम के लिए ऐसा लग गया था कि शायद स्ट्रॉ हैट क्रू अब नहीं रहे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि तब मैंने मांगा नहीं पड़ा था। और उसके बाद लूफी का रेज में आना, लूफी का रेज में आके काइडो को ऐसे मारना, वो जो ऊपर से एलिफेंट गन उसने ऐसे फेंका काइडो के सर पे, वो वाला सीन एपिक था, वो एनिमेशन एपिक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता ही है कि काइडो ने एक थंडर बागुया मारा, लूफी वहां पे ढेर हो गया। तो वो सीन में लूफी वहां पे हार गया। और उसके बाद एक और मेमोरेबल मोमेंट था जहां पे नामी की जो वस्त्र है वो सॉरी वो बाथरूम वाला सीन मेरे को याद आ गया, सॉरी। वहां पे जो सांजी का जो नाक से ब्लड, याद होगा ना आप लोग, याद होगा, देखे होंगे। तो उसके बाद जो मेमोरेबल मोमेंट था वो था लूफी उडॉन में। तो उडॉन में हम लोगों को लूफी के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिखाए गए जहां पे उसने पहली बार हियोगुरो से उसका मुलाकात हुआ और हियोगुरो ने उसको रियो हाकी के बारे में बोला और रियो हाकी से लूफी को थोड़ा बूस्ट मिला वहां पे कि बिना छू के भी तुम काइडो को मार सकते हो, क्योंकि वो जो हाकी था उसका बैलेंस ऐसा ही था। तो वो वाला सीन भी बहुत ज्यादा एपिक था। वहां पे जो एनिमेशन हम लोगों को दिखाए गए वो भी अच्छा था। और उसके बाद वहां पे जो लूफी ने मोमोनोसके को जो मोटिवेशन दिया था, वो जो उसके ऊपर जो पॉइजन छिड़क दिया था सब लोगों ने, और उसके बाद लूफी का जो डिटर्मिनेशन हम लोगों को वहां पे दिखाया गया, मोमोनोसके को उसने मोटिवेशन दिया, वो भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे दिखाया गया। और उसके बाद हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया प्लान से, मतलब आकाज़ाया 9 का जो प्लान है वो क्या था। ओनिगाशिमा में एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट हो रहा था जहां पे हम लोगों को काइडो और बिग मॉम एक साथ जुड़ने वाले थे वहां पे, और वो लोग वन पीस का तलाश करने वाले थे। उसके बाद वो जो प्लान हम लोगों को बताया गया था कि ओनिगाशिमा रेड, उसके बारे में पता चला, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा हम लोगों को इंपैक्टफुल मोमेंट लगा वो था ओडेन का बैक स्टोरी, क्योंकि ओडेन के बैक स्टोरी में इतने लोग इन्वॉल्व थे कि वो देखने में हम लोग को मजा आ गया था। क्योंकि जब मैंने ओडेन का बैक स्टोरी का पहला एपिसोड देखा था मुझको लगा था कि ये वही टिपिकल सा बैक स्टोरी होगा कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जो फाइटिंग सीन्स होंगे, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पे हम लोगों को जो एडवेंचर है वो दिखाया जाएगा, क्योंकि उस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस वक्त।
लेकिन हम लोगों को पता चला है कि ओडेन व्हाइटबियर्ड के क्रू में भी था, ओडेन रॉजर के भी क्रू में भी था, और ओडेन ने रॉजर के साथ लाफ टेल में जो पहला कदम है अपना वो रखा था। और वो वाला सीन लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे होलसम सीन था जब रॉजर ने पहली बार लाफ टेल में अपना पैर रखा था और उसने उस जगह का नामकरण किया था। वो वाला सीन बहुत एपिक था। और उसके पहले भी हम लोगों को एक बहुत ही एपिक फाइट दिखाया गया था जहां पे हम लोगों को पहली बार व्हाइटबियर्ड वर्सेस रॉजर का जो क्लैश है वो दिखाया गया था। और वो लिटरली फाड़ दिया था, एकदम फाड़ दिया था। वो वाला जो क्लैश आप लोगों को याद होगा कि व्हाइटबियर्ड ऐसे ऊपर से आ रहा है, रॉजर के वहां पे डिवाइन डिपर्चर वाला मूव दिखाया गया था। और पहली बार हम लोगों को रॉजर का पावर दिखाया गया था कि उसका पावर कौन से एक्सटेंट तक बढ़ सकता है। और जब वो लोग प्राइम में थे, मतलब रॉजर और व्हाइटबियर्ड जब प्राइम में थे, तब वो लोग कितना ज़्यादा पावरफुल थे वो भी हम लोगों को वहाँ पे दिखाया गया था। और लास्ट में ऑब्वियसली जो इमोशनल मोमेंट था ओडेन का, जो हम लोगों को डेथ दिखाया गया कि वो बॉयल होते होते मर गया, वो वाला सीन भी बहुत ज़्यादा एपिक था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर पे, जहाँ पे लूफी, किड, लॉ एक साथ अलायंस में जुड़ के काइडो को वहाँ पे, काइडो और बिग मॉम को वहाँ पे हमला करने जा रहे थे। और उसमें जो एनिमेशन चेंजेस हम लोगों को दिखाए गए वो भी बहुत अच्छा था। तोबीरोप्पो का जो इंट्रोडक्शन सीन आप लोगों को याद होगा, वो जो म्यूजिक के साथ उन लोगों का इंट्रो होता है, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था वहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों को जो 1015 एपिसोड था जिसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही थी, वो जो एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया, वो जो लूफी का डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द अकाज़ाया 9 और वो जो 1000 चैप्टर के एडेप्टेशन थे, दैट आई विल बिकम द किंग ऑफ द पायरेट्स इन फ्रंट ऑफ काइडो एंड बिग मॉम, वो वाला सीन हमेशा हमारे दिल में रह गया एज अ वन पीस फैन की। वहाँ पे वो वाला मोमेंट हम लोगों को देखने में मिला था। और देखो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, अगर मैं सब मोमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। अभी मैं सीधा डाइव इन करता हूँ। वो तो फाइट साइड बहुत अच्छा था, जो एनिमेशन हम लोगों को वानो कंट्री आर्क में दिखाया गया, जो तोई वालों ने वहाँ पे अपना डिटर्मिनेशन दिखाया एनिमेशन के ऊपर, वो तो लिटरली ऑसम था। क्योंकि मैं नहीं सोचा था कि वन पीस वाले इतना एक्सटेंड तक जाएंगे एनिमेशन को लेकर। और उसके बाद जो इसी साल हम लोगों को दिखाया गया, सितंबर में, शायद अगस्त या सितंबर में हम लोगों को दिखाया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट गियर 5 इवेंट, वो वाला मोमेंट तो लिटरली जब गियर 5 आया था पूरे वर्ल्ड ऐसे मतलब बिखर गया था कि ट्विटर में सब लोग ट्रेंड कर रहे हैं गियर 5 गियर 5 गियर 5 गियर। हाँ मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग गियर 5 से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी कट्स दिखाए गए जो हम लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन फिर भी आप लोग सोचिए कि वानो कंट्री में उन लोगों ने कितना अच्छा एनिमेशन हम लोग को दिखाया। और दोस्तों वो वाले एपिसोड के बारे में कैसे भूल गया, ज़ोरो वर्सेस किंग का एपिसोड, वो लिटरली पीक एपिसोड था। उससे ज़्यादा बेटर एपिसोड इस साल मैंने नहीं देखा। वो लिटरली पीक एपिसोड था, वो बहुत अच्छा एपिसोड था। सांजी वर्सेस क्वीन का एपिसोड ले लो, और लास्ट में हम लोगों को दिखाया गया लूफी गियर 5 वर्सेस काइडो का एपिसोड, द जॉय बॉय, द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, यूनिसा, हम लोगों को सब कुछ दिखाया गया वानो कंट्री आर्क में। अभी देखो बहुत कुछ वानो कंट्री आर्क में है, सब मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का कौन कौन से ऐसे सीन्स होंगे जो आप लोग देख के खुश होंगे। और दोस्तों लास्ट में जिस मूव से लूफी ने काइडो को बीट किया, वो हमारे हिंदुइज्म को रेफर करता है कि ओडा कितने हमारे हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते हैं। कि लास्ट में हम लोगों को लूफी ने बजरंग गन का यूज करके काइडो को बीट किया, मतलब हमारे लॉर्ड हनुमान का नाम वहाँ पे था। और वही हम सबके लिए काफ़ी था, हम इंडियंस के लिए काफ़ी था कि वो हम लोग अप्रिशिएट करें कि ओडा ने कितना इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है हमारे हिंदू माइथोलॉजी से। तो वो वाला सीन, वो वाला मोमेंट, वो वाला एंडिंग बहुत ही ज़्यादा एपिक था। और उससे हम लोग सोच सकते हैं कि लूफी कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और एंडिंग में हम लोगों को मोमोनोसुके और लूफी का जो लास्ट हम लोगों को कन्फ्रंटेशन दिखाया गया था वो भी इमोशनल था। वानो आर्क हर दिक में बहुत ज़्यादा इमोशनल था। बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स आए यहाँ पे जो आप लोगों को रुलाए, आप लोगों को हंसाए, आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट दिलवाए। जो स्टोरी यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया था, जो बिल्डअप हम लोगों को दिखाया गया था, जो एंडिंग में उन लोगों ने जो क्लोजर दिया हम लोगों को, जो क्लाइमैक्स बैटल था, वो सब कुछ वानो कंट्री में एकदम परफेक्ट था। तो वानो कंट्री से पहले जो मेरा सबसे फेवरेट आर्क था वन पीस का, वो था द मेरिनफोर्ड आर्क। लेकिन अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि वन पीस का जो मेरा सबसे फेवरेट आर्क है वो है वानो कंट्री आर्क। बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये आर्क बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ये लेंदी होना बनता था क्योंकि इसने हम लोगों को अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट दिया है। मैं इसलिए बोलूँगा कि वानो कंट्री आर्क इज़ द बेस्ट आर्क ऑफ वन पीस। और इसके बाद और बहुत सारे आर्क्स आएंगे जो इससे भी बेस्ट होंगे, तो वेट कीजिए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वानो कंट्री के रिव्यू के ऊपर। मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है, मुझे पता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐसे मिस की हैं और आप लोगों का कौन कौन सा सबसे मेमोरेबल मोमेंट था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने वानो कंट्री का रिव्यू करूंगा तो मैं कर दिया, और उसी प्रॉमिस के साथ आप लोग भी एक प्रॉमिस करो कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कर दो यार, कर दो अभी तो बोल के ही फायदा नहीं, कर दो एक बार कर दो, क्योंकि आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कर दो। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।